तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। आदम गौनवी साहब ने ये गज़ल आज से कई साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी ये उतनी ही रेलिवेंट है, यानी उतनी ही प्रासंगिक है। इसका ताज़ा उदाहरण है भारत सरकार का ये दावा कि भारत विश्व के चौथे नंबर पर है, जहाँ पे गैर बराबरी यानी इनकम इनइक्वालिटी सबसे कम है और भारत इस पे चौथे नंबर पर है। ये दावा किया गया है एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पे, जिसमें बताया गया कि भारत में गिनी इंडेक्स जो है वो 28.8 हुआ करता था 2011-12 में, के 25.3 हो चुका है 2022-23 में। अब ये गिनी इंडेक्स क्या है? दरअसल इटली के एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कोरेडो गिनी। उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया था किसी भी देश में इनकम इनइक्वालिटी को नापने के लिए। इंडेक्स यानी गिनी कोफिशिएंट दो तरह का होता है, एक होता है इनकम बेस्ड और दूसरा होता है कंजप्शन बेस्ड। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो गिनी इंडेक्स बताया गया है वो कंजप्शन बेस्ड गिनी इंडेक्स है, ना कि इनकम बेस्ड गिनी इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो इनकम इनइक्वालिटी गिनी इंडेक्स है वो 2004 में 52 था, जो कि अभी बढ़ के 62 हो गया है। यानी इनकम की इनइक्वालिटी भारत में बढ़ी है, ना कि घटी है, जो कि भारत सरकार का दावा है। इनकम इनइक्वालिटी को नापने के लिए देश अक्सर इनकम बेस्ड सर्वे करते हैं, लेकिन भारत कंजप्शन बेस्ड सर्वे करता है, ना कि इनकम बेस्ड सर्वे। और ये सर्वे जो होते हैं इनमें अमीरों का एक्चुअल डेटा पता नहीं चल पाता, क्योंकि अमीर इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, और चूंकि अमीरों की संख्या कम है तो जो रैंडम सैम्पलिंग की जाती है इस तरह के सर्वेस के लिए, उसमें अमीरों के आने की संभावना भी कम ही होती है, इसलिए एक्चुअल डेटा नहीं पता चल पाता। अब इसलिए ज़्यादा सही तरीका है इनकम टैक्स डेटा का यूज़ करना, और उससे जो तस्वीर निकल के आती है उससे पता चलता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी इससे स्थिति बेहतर थी। इस समय जो इनकम का गैप है वो इतना ज़्यादा है कि जो 50% जनता है वो उतना भी नहीं कमा पा रही जितना टॉप के 1% लोग कमा रहे हैं। यानी जो अमीर लोग हैं वो इतना कमा रहे हैं जो कि 50% जनता नहीं कमा पा रही। यानी इनकम गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो केवल आंकड़ों की हेरा फेरी है, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है।